क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन की हर मुश्किल दूर हो सकती है, लेकिन अगर गलत तरीके से पढ़ी जाए तो ये उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, 90% लोग एक ही बड़ी गलती करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ क्यों नहीं हो रहा। भक्ति सिर्फ शब्दों का जाप नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकलने वाला भाव है। बिना भाव के पाठ सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है और हनुमान जी की कृपा दूर भाग जाती है। कल्पना कीजिए, आप रोज पढ़ते हैं लेकिन समस्या बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि तरीका गलत है। ये गलती आपकी आस्था को कमजोर कर देती है, मन को अशांत बना देती है। हनुमान चालीसा की शक्ति अनंत है, लेकिन गलत पढ़ाई से वो शक्ति आपके खिलाफ हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ मुंह से बोलना काफी है, लेकिन ये भूल उन्हें महंगी पड़ती है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज ही जानिए, वरना जीवन की लड़ाई हार सकते हैं। ये स्क्रिप्ट पढ़कर आपकी भक्ति का असली राज खुल जाएगा और चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप अपनी भक्ति को सही दिशा देना चाहते हैं तो इस स्क्रिप्ट को अंत तक पढ़िए। हर शब्द में छिपा है वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पढ़ते रहिए और देखिए कैसे हनुमान जी की कृपा बरसने लगेगी। हनुमान चालीसा वो पवित्र मंत्र जो भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की स्तुति करता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से पढ़ा जाए तो ये उल्टा प्रभाव डाल सकती है? जी हाँ, गलत पढ़ाई के भयानक नुकसान है जो आपकी आस्था, मन की शांति और यहाँ तक कि जीवन की सफलता को छीन सकते हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे ताकि आप कभी वो गलती ना दोहराएं जो 90% लोग करते हैं। सबसे पहले समझिए हनुमान चालीसा क्या है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये 40 दोहे हनुमान जी की महिमा गाते हैं। हर दोहे में छिपी है वो ऊर्जा जो असंभव को संभव बना देती है। लेकिन जब लोग इसे पढ़ते हैं तो अक्सर सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं। वे तेजी से जाप करते हैं जैसे कोई काम निपटाना हो, लेकिन भक्ति में जल्दबाजी कहाँ। ये गलती सबसे बड़ी है। बिना भाव के पढ़ना। भाव यानी दिल से महसूस करना, हनुमान जी को सामने देखना, उनकी शक्ति को महसूस करना। बिना इसके पाठ सिर्फ मैकेनिकी बन जाता है और उसकी शक्ति खो जाती है। अब सोचिए क्या होता है जब आप गलत तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला नुकसान, आस्था का कमजोर होना। आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन जब समस्या नहीं सुलझती तो मन में शक आता है, हनुमान जी सुन क्यों नहीं रहे। ये विचार आस्था को जड़ से हिला देता है। धीरे धीरे आप भक्ति से दूर होते जाते हैं और जीवन में नकारात्मकता घुस जाती है। ये नुकसान भयानक है, क्योंकि बिना आस्था के इंसान अकेला पड़ जाता है, जैसे समुद्र में बिना नाव के। दूसरा बड़ा नुकसान, मन की अशांति। हनुमान चालीसा पढ़ने से शांति मिलनी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से पढ़ने पर उल्टा होता है। आप शब्द बोलते हैं लेकिन दिल जुड़ा नहीं होता। नतीजा, मन भटकता रहता है, विचार इधर उधर भागते हैं। ये अशांति बढ़कर तनाव, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन का रूप ले सकती है। कल्पना कीजिए, आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो आपको और परेशान कर रही है। ये कितना भयानक है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति सकारात्मक है, लेकिन बिना भाव के वो शक्ति आपके मन को और उलझा देती है। तीसरा नुकसान, जीवन में बाधाओं का बढ़ना। हनुमान चालीसा बाधा निवारक है, लेकिन गलत पढ़ाई से बाधाएं और मजबूत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति नकली हो जाती है। हनुमान जी सच्चे भाव की सुनते हैं, न कि सिर्फ आवाज की। जब भाव नहीं होता तो आपकी प्रार्थना अधर में लटक जाती है। नतीजा, काम में रुकावट, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य में गिरावट। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन असल में उनकी भक्ति की गलती है। ये नुकसान इतना गहरा होता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। चौथा भयानक नुकसान, आध्यात्मिक ऊर्जा का ह्रास। हर मंत्र में ऊर्जा होती है जो सही उच्चारण और भाव से जागृत होती है, लेकिन जब आप गलत तरीके से पढ़ते हैं, जैसे तेजी से या बिना समझे, तो वो ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। ये आपके ऑरा को कमजोर कर देती है और नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रभावित करती हैं। सोचिए, आप हनुमान जी को बुला रहे हैं, लेकिन तरीका गलत होने से वो पुकार वापस आप पर ही गिरती है। ये डरावना है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में ऐसी गलतियां महंगी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कि ये गलती क्यों होती है। ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा को एक रूटीन मान लेते हैं। सुबह उठकर पढ़ लिया, बस। लेकिन भक्ति रूटीन नहीं, वो तो जीवन का हिस्सा है। वे अर्थ नहीं समझते, सिर्फ शब्द रटते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ते हैं, फोन देखते हुए, टीवी चलाते हुए। ये सब भाव को मार देते हैं, और जब भाव नहीं तो पाठ व्यर्थ।
हनुमान जी की कृपा के लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह समर्पित हों। पांचवा नुकसान, सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव। जब आपकी भक्ति गलत होती है तो ये आपके आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि मन शांत नहीं, रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, दोस्त दूर होते हैं। ये नुकसान चेन रिएक्शन की तरह फैलता है और पूरे जीवन को प्रभावित करता है। सोचिए, एक छोटी गलती से कितना बड़ा नुकसान। अब छठा नुकसान, स्वास्थ्य पर असर। हनुमान चालीसा पढ़ने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन गलत तरीके से पढ़ने पर उल्टा। बिना भाव के जाप से सांस की लय बिगड़ती है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा देती है। नतीजा, सिर दर्द, थकान, नींद की कमी। लंबे समय में ये बीमारियां पैदा कर सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी मेडिटेशन जैसी भक्ति तभी फायदेमंद जब फोकस्ड हो। गलत पढ़ाई से वो फायदा खो जाता है और नुकसान शुरू। सातवां भयानक नुकसान, सफलता से दूर होना। हनुमान जी संकट मोचन है, लेकिन जब आपकी पुकार में सच्चाई नहीं तो वो मदद नहीं करते। आप करियर में मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति अधूरी है। ये गलती आपको असफलता के चक्र में फंसा देती है, जहां हर कोशिश व्यर्थ लगती है। कितना डरावना है कि एक पवित्र पाठ आपको और नीचे धकेल दे। अब आठवां नुकसान, आत्मविश्वास का गिरना। जब पाठ से फायदा नहीं मिलता तो आप खुद पर शक करने लगते हैं। मैं ही अयोग्य हूं, ये विचार आता है। ये आत्मविश्वास को तोड़ देता है और जीवन में हर चुनौती बड़ी लगने लगती है। हनुमान जी की शक्ति आपको मजबूत बनाती है, लेकिन गलत पढ़ाई से वो शक्ति आपके खिलाफ हो जाती है। नौवां नुकसान, आर्थिक हानि। जी हाँ, गलत भक्ति से धन की हानि भी हो सकती है। हनुमान चालीसा लक्ष्मी को आकर्षित करती है, लेकिन बिना भाव के वो दूर भागती है। खर्चे बढ़ते हैं, आमदनी रुकती है। ये नुकसान वित्तीय संकट पैदा कर सकता है, जो जीवन को और मुश्किल बना देता है। 10वां और सबसे भयानक नुकसान, आध्यात्मिक अंधकार। जब बार बार गलती होती है तो व्यक्ति भक्ति से पूरी तरह विमुख हो जाता है। वो सोचता है कि सब व्यर्थ है और नास्तिकता की ओर बढ़ता है। ये अंधकार इतना गहरा होता है कि जीवन अर्थहीन लगने लगता है। हनुमान जी की रोशनी से दूर होना सबसे बड़ा नुकसान है। अब सवाल ये कि कैसे बचें इन नुकसानों से। सबसे पहले हनुमान चालीसा को समझकर पढ़ें, हर दोहे का अर्थ जानें, शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और हनुमान जी को सामने कल्पना करें। भाव से पढ़ें, जैसे वो सुन रहे हों। धीरे धीरे पढ़ें, उच्चारण साफ रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। रोज एक ही समय पर पढ़ें ताकि रूटीन बने, लेकिन भावपूर्ण। जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो चमत्कार होंगे, समस्याएं दूर होंगी, मन शांत होगा, सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखें, गलती करने से बचें, वरना नुकसान भयानक है। अब ये सब जानकर आप क्या करेंगे? अपनी भक्ति को जांचें और सही तरीके अपनाएं। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो आज से ही शुरू करें। इस स्क्रिप्ट को शेयर करें ताकि और लोग बच सकें। और याद रखें, भक्ति में भाव है तो सब कुछ है। अब अगर आप इन नुकसानों से बचना चाहते हैं और हनुमान जी की असली कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अमल कीजिए। अपनी भक्ति को भावपूर्ण बनाइए और देखिए जीवन कैसे बदलता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति की राह पर चलिए।